दोस्तों, आप लोग मन्नत के आने वाले ट्रैक में देखेंगे कि कहानी अब और ज्यादा पेचीदा और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। जब मन्नत वहां पर अचानक बेहोश होकर गिर जाएगी, तभी विक्रांत को एक नया मौका मिल जाएगा। विक्रांत इस मौके का फायदा उठाकर पूरा का पूरा इल्जाम वरुण पर ठोक देगा। विक्रांत कहेगा कि मन्नत की हालत खराब करने के पीछे वरुण का ही हाथ है। लेकिन यह सच नहीं होगा, क्योंकि असलियत किसी और ने छुपा रखी है। असल में जो सबसे बड़ा खेल खेला गया है, उसकी डोर कहीं और से खींची जा रही है। यहाँ पर जो रेप केस है, उसका नाम ऐश्वर्या राय के ऊपर डाला जाएगा, लेकिन चालाकी से पूरा मामला वरुण की तरफ मोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, दादू का कत्ल भी वरुण पर डाल दिया जाएगा। विक्रांत और ऐश्वर्या मिलकर ऐसा जाल बुनेंगे कि वरुण पूरी तरह फंस जाएगा। पुलिस भी सबूत देखकर मान लेगी कि वरुण ही दोषी है और वरुण को गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस उसे सीधे जेल ले जाकर बंद कर देगी और वहीं उसकी किस्मत अनिरुद्ध से टकरा देगी। जेल के अंधेरे कमरे में जब वरुण और अनिरुद्ध आमने सामने होंगे, तो वहां का माहौल बेहद खौफनाक होगा। अनिरुद्ध उससे पूछेगा, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो बाहर जाकर सब ठीक करना था, फिर तुम यहाँ पर कैसे बंद हो गए? वरुण थके हुए चेहरे और कांपती आवाज में सारी सच्चाई बताएगा। वह कहेगा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। दादू के कत्ल से लेकर मन्नत की हालत तक सब कुछ मेरे सिर पर डाल दिया गया है। लेकिन वरुण की ये बातें सुनकर अनिरुद्ध का गुस्सा फट पड़ेगा। वह कहेगा, तुम्हें एक भी काम ठीक से करना नहीं आता। मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम भी जेल में आ गए। मैं भी यहाँ पर हूँ और अब मन्नत पूरी तरह अकेली हो चुकी है। अगर उसकी रक्षा कोई नहीं करेगा, तो वह अपनी सच्चाई कैसे बाहर लाएगी? वह कैसे दुनिया के सामने यह साबित करेगी कि वह निर्दोष है? और मुझे यहाँ से कौन छुड़ाएगा? अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ेगा। अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा और बेबसी का मिला-जुला तूफान उमड़ पड़ेगा। वह सोचने लगेगा कि अगर उसने जेल की जंजीरों को तोड़ा नहीं, तो मन्नत बर्बाद हो जाएगी। इसी सोच के साथ अनिरुद्ध भागने की योजना बनाना शुरू कर देगा। रात का समय होगा, जेल की दीवारें ऊंची होंगी, लेकिन उसके इरादे उससे भी ऊंचे। वह अपने दिमाग में एक एक रास्ता तैयार करेगा। दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में मन्नत की हालत दिन ब दिन खराब होती जाएगी। वह अकेली पड़ चुकी होगी। उसके आसपास न कोई मददगार होगा, न कोई सहारा। ऐश्वर्या और विक्रांत की चालें इतनी गहरी होंगी कि हर तरफ झूठे सबूतों का ढेर दिखाई देगा। पुलिस, समाज और घर वाले सब लोग मन्नत को ही कसूरवार मान लेंगे। हर कोई उसकी तरफ शक की निगाहों से देखेगा। मन्नत बार बार कहेगी कि वह निर्दोष है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसके अपने घर के लोग भी उससे मुंह मोड़ लेंगे। वह अकेली अपने कमरे में बैठकर दादी की तस्वीर से बात करेगी और कहेगी, दादी, मुझे यकीन है कि आप ऊपर से मुझे देख रही हैं। मुझे रास्ता दिखाइए, मैं सच को कैसे सामने लाऊं? उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह जाएगी, लेकिन उसके दिल में एक आग भी जल उठेगी। उधर जेल में अनिरुद्ध के भागने का प्लान कामयाब होने लगेगा। एक रात, जब सभी सिपाही सो रहे होंगे, अनिरुद्ध दीवार तोड़ने की कोशिश करेगा। वह जमीन खोदने लगेगा, रस्सी बनाकर खिड़की से निकलने की जुगत करेगा। वरुण उसे रोकने की कोशिश करेगा और कहेगा, अगर तुम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध कहेगा, मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। मन्नत हर पल खतरे में है। अगर मैंने देर की तो ऐश्वर्या और विक्रांत उसे बर्बाद कर देंगे। इधर ऐश्वर्या और विक्रांत की चालें और खतरनाक होती जा रही होंगी। ऐश्वर्या मन्नत को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेगी। वह बार बार उसे ताना देगी, अब देखो, तुम्हारे पास कोई नहीं है। वरुण जेल में है, अनिरुद्ध भी जेल में है और तुम अकेली हो। सच को बाहर लाने की ताकत तुम में है ही नहीं। लेकिन मन्नत अपने आंसू पोंछकर जवाब देगी, मेरे साथ कोई न हो, लेकिन मेरे पास सच्चाई है और सच्चाई की ताकत से मैं तुम्हें हराऊंगी। कहानी में अब एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला होगा। जब अनिरुद्ध जेल से भागकर बाहर निकलेगा, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट करवा दिया जाएगा। यह एक्सीडेंट ऐश्वर्या की प्लानिंग होगी। ऐश्वर्या ने अपने आदमियों को भेजा होगा ताकि अनिरुद्ध हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। सड़क पर खून से लथपथ अनिरुद्ध पड़ेगा, उसकी सांसें धीमी हो जाएंगी। उसी वक्त उसे बचाने के लिए कोई अनजान शख्स आएगा। यह शख्स कौन होगा, यह अभी राज रहेगा, लेकिन यही इंसान कहानी को नई दिशा देगा। दूसरी तरफ जेल के अंदर वरुण अकेला पड़ जाएगा। पुलिस उस पर और दबाव डालेगी, उसे तंग किया जाएगा ताकि वह अपराध कबूल कर ले।
लेकिन वरुण चुपचाप सब सहता रहेगा। वह कहेगा, मैं निर्दोष हूं, चाहे तुम मुझे मारो या फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मैं झूठ नहीं मानूंगा। बाहर मन्नत अपनी ताकत से सुराग ढूंढने की कोशिश करेगी। वह पुराने दस्तावेज निकालेगी, छिपे हुए सबूतों की तलाश करेगी। उसे दादी की डायरी मिलेगी, जिसमें एक ऐसा राज लिखा होगा जिससे पूरे खेल की दिशा बदल जाएगी। इस डायरी में दादी ने पहले ही लिख दिया होगा कि ऐश्वर्या भरोसे के लायक नहीं है और उसने ही सबके खिलाफ साजिश रची है। मन्नत इस डायरी को पढ़कर हिल जाएगी। उसकी आंखों के सामने ऐश्वर्या का असली चेहरा और भी साफ हो जाएगा। अब मन्नत ठान लेगी कि चाहे उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, वह इस राज को दुनिया के सामने लाकर ही रहेगी। आने वाले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि मन्नत और ऐश्वर्या के बीच सीधा टकराव होगा। ऐश्वर्या उसे धमकाएगी, लेकिन मन्नत पहली बार उसके सामने डटकर खड़ी होगी। वह कहेगी, अब बहुत हो गया ऐश्वर्या,